चलिए अगला टेस्ट देखते हैं पेट का। नेक्स्ट टेस्ट जो होता है, देखिए पेट और यूपी पुलिस, पेट और यूपी पुलिस ये हमारा टारगेट है। और मंडे से जो होता है आपको पॉलिटिक्स जो होता है 9 बजे जो होता है 9:15 पर डेली लाइव क्लास जो होता है डिस्क्रिप्टिव आप पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पर जो होता है, तो जो पेट पुलिस का जो एग्ज़ाम होता है उसी में जो होता है सारे क्वेश्चन जो आते हैं, तो लगभग जो होता है यूपी ट्रिपल एससी जो होता है अंतर्गत सारे क्वेश्चन इसमें रखे जाते हैं। तो बिना देर के हुए क्वेश्चन देखते हैं। गोवा में सती प्रथा जो होता है, सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? जो गोवा में सती प्रथा को समाप्त किया वो पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो आपको बता दें अल्बुकर्क। कौन था? अल्बुकर्क। वह भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क जो होता है भारत में पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछता है तब भी आप मानेंगे अल्बुकर्क ही थे। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को जो होता है निर्माताओं ने भवन का राजकुमार, निर्माताओं का राजकुमार कहा गया? कौन से मुगल शासक था जो निर्माताओं का राजकुमार था, बहुत सारे भवन बनाए थे? कौन था? तो आपको बता दें वो था शाहजहां। शाहजहां के निर्माताओं का राजकुमार कहा गया। उसने दिल्ली का लाल किला बनवाया था, जामा मस्जिद बनवाया था, आगरा के किला में मोती मस्जिद बनवाया था, दीवाने खास ताजमहल बनवाया था, ठीक है, दीवाने आम शाह बुर्ज बनवाया था, शीश महल बनवाया था, बहुत सारे उन्होंने बनाया था। तो इसलिए जो होता है इसे क्या किया था, शाहजहां को जो होता है निर्माताओं का राजकुमार कहा जाने लगा था। आगे देखेंगे। पंडित जगन्नाथ निम्नलिखित में से कौन से राजा के कवि थे? कौन से राजा के राज कवि थे? कौन? पंडित जगन्नाथ। तो किस राजा के दरबार में रहते थे? अर्थात शाहजहां के। याद रखिएगा, पंडित जगन्नाथ और पंडित जो होता है गंगाधर, ये दोनों लोग शाहजहां के थे। आचार्य सरस्वती सुंदरदास राजकुमार राजकीय संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, राजकीय संरक्षण उनको प्राप्त था। अकबर ने बीरबल अर्थात महेश दास को राजा एवं कविप्रिय की उपाधि प्रदान किया था। ठीक है, और टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री था। अगर टोडरमल पूछता है तो अकबर का वित्त मंत्री था। ठीक है, ये यहाँ पर पंडित जगन्नाथ पूछा है तो शाहजहां के राजकवि थे। आगे देखेंगे। गुरु अर्जुन देव सिक्कों के कौन से गुरु थे? गुरु अर्जुन देव सिक्के के कौन से गुरु थे? तो ये सिक्कों के कौन थे गुरु थे? अर्थात पांचवें। ठीक है, सिक्कों के पांचवें गुरु थे। प्रथम गुरु नानक, द्वितीय गुरु अंगद, तृतीय जो होता है गुरु अमरदास थे, फिर रामदास हुए, फिर रामदास के बाद जो होता है अर्जुन देव हुए। ठीक है, अर्जुन देव के बाद जो होता है हरगोविंद हुए, हरगोविंद साहब हुए, फिर हर सहाय हुए, इसके बाद हरिकिशन, फिर तेग बहादुर, फिर गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, ये पांचवें गुरु थे। सिख धर्म को निम्नलिखित में से किस शताब्दी में स्थापित किया गया था? सिख धर्म को निम्नलिखित में से किस शताब्दी में जो होता है स्थापित किया गया था? तो आपको बता दें 15वीं और 16वीं शताब्दी में। 15वीं और 16वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में गुरु नानक देव ने की थी। ठीक है, सिखों का धार्मिक अगर ग्रंथ पूछा जाए तो गुरु ग्रंथ साहिब है। क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब जो होता है ये इनकी जो होता है धार्मिक पुस्तक है, गुरु ग्रंथ साहिब। सिख धर्म के धार्मिक स्थलों को गुरुद्वारा कहते हैं। 1469 में पंजाब में जन्मे गुरु नानक देव ने गुरमत को खोजा था। ठीक है, गुरमत को खोजा गया था और गुरमत की शिक्षाओं को देश देशांतर में जाकर फैलाया था। सिख जो होता है उन्हें अपना पहला गुरु मानते हैं। ठीक है, 15वीं शताब्दी। आगे देखेंगे। किसने कहा कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है, ये किसने कहा था? ये महात्मा गांधी कहते। ठीक है, गांधी जी ने कहा कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू आराम है हराम कहे थे। विनोबा भावे क्या कहते? जगत। इन्होंने क्या नारा क्या था? जय जगत, विनोबा भावे का। जयप्रकाश नारायण का नाम, ये तो इनका नारा क्या था? संपूर्ण क्रांति। क्या थी? संपूर्ण क्रांति। यहाँ पर महात्मा गांधी मारे गए। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? झांसी की रानी पर कौन कौन है? लक्ष्मीबाई। ठीक है, लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी के तौर पर लक्ष्मीबाई प्रसिद्ध हैं। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में हुआ था 19 नवंबर को। 19
नवंबर को जो होता काशी में हुआ था। और कब? 1835 में। और 1854 में लॉर्ड डलहौजी के जो था गोद की नीति के अंतर्गत दत्तक पुत्र दामोदर राव को गोद लिया था, जिसे अस्वीकृत कर दिया गया था। और जो होता है इसमें जो होता है पॉलिटिकल एजेंट की सूचना प्राप्त हुई थी, और डलहौजी ने एक बात कहा था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगा। रानी ने कहा था मैं अपनी झांसी नहीं दूंगा। बहुत से अंग्रेजों ने जो होता है झांसी से लड़ने के लिए जो होता है झांसी को जो था अकेली मर्द मानते थे, कि जो था सोई हुई कन्याओं में जो होता है झांसी एक अकेली मर्द है। तो बहुत सारे वाक्य इसके बारे में बताया गया है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के काल में नहीं हुआ था? ठीक है। बंगाल विभाजन इसी काल में हुआ। भारत सेवा मंडल का गठन इसी काल में हुआ। अकाल पड़ा था, इसी के काल में अकाल पड़ा था। ठीक है। हंटर आयोग का गठन इसके काल में नहीं हुआ था, यही नहीं हुआ था। डी वाला ऑप्शन मारेंगे। हंटर आयोग का गठन 1854 में हुआ था। वुड डिस्पैच, ठीक है, वुड डिस्पैच गैर कार्यान्वयन की शिकायतों को देखना था। ठीक है, ये इसके कार्यकाल में नहीं हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था? निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था? किसको? लॉर्ड कैनिंग को। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग को 1857 के समय लॉर्ड कैनिंग ही गवर्नर था, याद रखिएगा। 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग ही गवर्नर था। ठीक है। निम्नलिखित में से वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? तो कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था। 1892 से लेकर के 1895 तक ले जो होता है 1895 तक यूनाइटेड किंगडम हाउस ऑफ इंडिया या हाउस ऑफ कॉमन्स के संसद सदस्य रहे, अर्थात एमपी बने रहे। इन्हें जो होता है ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। जब चंद्रमा पूरी तरह सूर्य को ढक लेता है तो उसे क्या कहते हैं? जब चंद्रमा पूरी तरह सूर्य को जो होता है ढक लेता है तो उसे क्या कहा जाता है? वो प्रच्छाया कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रच्छाया। ठीक है। अधिकांश भूप्रपट्टी किस शैल से बनी होती हैं? तो आपको बता अग्नेय चट्टान से। ठीक है, अग्नेय शैल से बनी होती हैं। ये मैग्मा और लावा के जमने से बनती हैं। इसमें ग्रेनाइट, बेसाल्ट, मैग्नाइट और जो होता है डायोराइट, गैब्रो आदि जो होते हैं जीवाश्म रहित होते हैं यहाँ पर अग्नि चट्टान। अगला, मीठे पानी की सबसे बड़ा जलाशय क्या है? मीठे पानी की सबसे ग्लेशियर। ठीक है, ग्लेशियर जो होता है मीठे पानी की सबसे बड़ा जलाशय। हिमराज सघन होती है ये। आगे देखेंगे। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की विशिष्टता क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की विशिष्टता क्या होती है? तो क्या होती है? अधिकतम जैव विविधता होती है। क्या होती है? अधिकतम जैव विविधता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेशिक निवास का उदाहरण है? प्रादेशिक निवास का उदाहरण माना जाता है घास की भूमि। घास भूमि प्रादेशिक निवास का उदाहरण है। असली निवास वे हैं जो भूमि पर पाए जाते हैं। वन, घास, मैदान, रेगिस्तान, तटरेखा, आर्द्रभूमि, ये सभी स्थलीय निवास होते हैं। इन स्थानों में मनुष्य और प्राणी निवास स्थान भी शामिल है, जैसे कार्यालय, कस्बे, शहर आदि होते हैं। तो ये कौन से हो जाएंगे? घास भूमि। निम्नलिखित में से किस लागत का संबंध न्यूनतम लागत से है? किस लागत का संबंध जो होता है न्यूनतम लागत से दिखाई देती है? किससे होता है? परिवर्ती लागत। परिवर्तित लागत का संबंध न्यूनतम लागत से अर्थशास्त्र में इसे सीमांत लागत प्रति अतिरिक्त इकाई द्वारा कुल लागत में हुआ परिवर्तन है, जो तब उत्पन्न होता है जब वस्तुओं के उत्पादन में एक यूनिट की अधिक वृद्धि होती है। एक यूनिट की अधिक वृद्धि होती है। नियोक्ता, नियोक्ता अधिक से अधिक उत्पादन यूनिट कब कब तक लगाता रहता है? कब तक लगाता रहता है? कब तक लगाता रहता है? औसत राजस्व उत्पादकता के सीमांत राजस्व उत्पादकता के बराबर होने पर। ये सही है। ठीक है, तब तक लगाता रहता है जब तक औसत उत्पादन की लागत से सीमांत उत्पादक के बराबर होता है। ये ऑप्शन है। यदि पूर्ण उत्पाद अपने अधिकतम स्तर पर है, एपी उत्पाद है,
एमपी सीमांत उत्पाद है। अगर पूर्ण उत्पाद अपनी अधिकतम सीमा पर है तो क्या होगा, एमपी बराबर जीरो होगा। ठीक है, सीमांत उत्पाद बराबर क्या है, जीरो। सीमांत उत्पाद जीरो कहलाएगा। कुल उत्पाद का तात्पर्य होता है इकाई उत्पाद से होता है। ठीक है, जिसमें विभिन्न कारकों का संयोजन होता है, विभिन्न कारकों का जो होता है संयोजन होता है इसमें। आगे देखेंगे, जब बढ़ती हुई आय के साथ साथ किसी वस्तु की मांग बढ़ती है, ऐसी वस्तु को हम क्या कहते हैं, ऐसी वस्तु को उत्कृष्ट माल कहा जाता है। जब आय बढ़ती है, आय के साथ साथ बढ़ती वस्तु की मांग भी बढ़ रही है, तो ऐसी वस्तु को उत्कृष्ट माल कहा जाता है। जब आय के साथ साथ वस्तु की मांग बढ़ती है तो उत्कृष्ट माल कहते हैं। ऐसे उत्पाद होते हैं जैसे हीरे हुए, हीरे हो गया, या क्लासिक कार हो गया, कोई आ गया। ठीक है, क्लासिक कारें हो गए। आय बढ़ रही है तो आपकी डिमांड भी बढ़ रही है, क्लासिक कारें हैं। और जो होता है महंगे और दुर्लभ होते हैं, ऐसे उत्पाद को जो होता है अर्थशास्त्रीय विशेषताओं के युक्त होना चाहिए, इन्हें दुर्लभ होना चाहिए। ठीक है, एक अनादिमान तक यक्स और वाई के विभिन्न समानतों से मिलने वाली संतुष्टि के स्तर को मापता है। संतुष्टि के स्तर को मापता है क्या, समान। संतुष्टि समान के स्तर को मापता है, यहाँ समान भरेंगे। भारत में प्राय 3 संसदीय सत्र होते हैं। भारत में प्राय 3 संसदीय सत्र होते हैं। नामतः बजट सत्र, मानसून सत्र, और कौन से सत्र माने जाते हैं, देखिए बजट हो गया, मानसून हो गया आपका, तो बचा कौन है आपका, शीतकालीन सत्र। कौन सा, शीतकालीन सत्र। 3 सत्र होते हैं, बजट, मानसून और शीतकालीन। हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम अधिकारी कौन होता है। हमारे संविधान के व्याख्या के लिए जो होता है अंतिम अधिकारी कौन होता है, तो आपको बता दें उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय संविधान की व्याख्या अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के संविधान की पीठ न्यायाधीशों से मिलकर बनी पीठ है, जो मामले पर जो होता है विचार करती होती है। ठीक है, का आर्टिकल 124, अनुच्छेद 124 के तहत। कभी कभी आर्टिकल पूछ देता है तो आर्टिकल भी बताना पड़ेगा आपको। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की किस आयु तक अपने पद पर जो होता है बने रहते हैं, 65 वर्ष तक। घटाकर 62 वर्ष कर दिया गया, फिर बढ़ा करके 65 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, 65 वर्ष तक। अगला, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, याद रखिएगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को जो होता है अपना त्याग पत्र देता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। किसके द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियुक्ति के समय राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और संबंधित न्यायाधीश जो होता है राज्यपाल से जो होता है परामर्श लेकर के जो होता है नियुक्ति करता है। किसी बल्ब की शक्ति सीमांक क्या होगा। इसमें 0.3 A की धारा प्रवाहित की जाती है तथा विभवांतर 240 वोल्ट है। तो विभवांतर अगर 240 वोल्ट है तो 72 क्या होगी शक्ति सीमांक, W बराबर 72। गुणा कर लीजिए, देख लीजिए आ जाएगा खुद ही। 0.3 गुणे 240। ठीक है, तो एक हमको 0 हटा दो, 24 या 72। ठीक है, हो जाएगा। पावर रेटिंग बराबर से निकालना है 72 वाट। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का बीमी सूत्र क्या होता है। सार्वत्रिक बीमी सूत्र क्या होता है, m पावर -1 L3 L की पावर 3 T की पावर -2, ये होता है बीमी सूत्र। बांस एक तरह की क्या है, जड़, वृक्ष, झाड़ी या घास। तो ये क्या है, घास है। बांस क्या है, घास है, याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। लौंग किससे प्राप्त होती है। लौंग जो होती किससे प्राप्त होती है, तो आपको होता है फूल की कलियां जो होती हैं वही लौंग कहलाती हैं। ठीक है,
निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे कम है? सबसे कम गलनांक जो होता है किसका पाया जाता है? तो आप देखिए रेडान देखेंगे, रेडान की गलनांक इसमें सबसे कम होता है। और इसको आप सवाल लगाइएगा, इसको सवाल लगाएंगे, सरलीकरण याद करेंगे, सिंप्लीफिकेशन है, तो आपको आ जाएगा एक सही 3/9, ये डी वाला 3/29, एक सही 3/29 आएगा लगाने के बाद। अभी 4-5 सवाल हैं, इसके बाद फिर जो होता है जीएस है। सबसे छोटी 5 अंकी संख्या कौन सी है जो 51 से क्या है 91 से विभाजित हो जाएगी? 5 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए आप एक लिख के 4 जीरो लिख दीजिएगा, ठीक है, ये सबसे छोटी होगी। 51 से विभाजित होगा तो इसमें 91 से भाग दीजिएगा, जितना बार जाएगा जितना शेष आएगा वही शेषवा 81 आएगा, इसमें से घटा देंगे तो जितना आएगा जो होता है 1000 में से जो होता है 81 शेषफल जो है जिससे भाग दिए 91 से, 91 में से 81 घटा करके जो होता है आप क्या करिएगा और उसमें ऐड कर दीजिएगा 1000 में, तो आपका आ जाएगा 1010। कितना आ जाएगा 1010, आपका आंसर हो जाएगा ए। ये तो बहुत आसान है, इसको लगाने की जरूरत नहीं। जीरो यक्स का 0.यक्स गुणे 0.05% है, तो इसको 1/5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका का 15%, का 75, 75 हो जाएगा, 75 है बराबर 75 कर लीजिएगा, जितना आएगा उतना आंसर आप मारिएगा, अर्थात कितना आएगा 1,00,000। लगाइएगा, नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में करके भेजिए, हम लगा कर भेजते हैं। ये तो एकदम आसान है कि आप क्या करिए x-y जो का करेंगे 60%, खाली 60 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। x+y बराबर यहाँ गुणा करिए 45 लिख दीजिए, तो x x एक तरफ करिएगा, y y एक तरफ करिएगा, फिर आंसर आपका निकल के जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो कितना आंसर आ जाएगा 7, इसमें कितना आंसर आएगा 7। x 9, संख्याओं का माध्य 9 है, तो अंतिम संख्याओं का माध्य क्या होगा? औसत बराबर, देखिए मध्यमान बराबर होता है माध्य बराबर या औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये सारी संख्याओं को जोड़ दीजिएगा और बराबर 9 बराबर इन संख्याओं को जोड़ के जितनी संख्या जोड़े हैं उतने से आप क्या करिएगा भाग दीजिएगा, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा x का मान। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, अर्थात सी, अर्थात 11, ठीक है। उसे देख लीजिएगा, नहीं आएगा फिर आप कमेंट में बताइएगा, मैं बताऊंगा। मैं रोज पढ़ता हूँ, वाक्य में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? मैं रोज पढ़ता हूँ, इसमें जो होता है वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद कौन सा दिखाई दे रहा है? कालवाचक क्रिया विशेषण है, मैं रोज पढ़ता हूँ, ठीक है। वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण, जो अभिकारी शब्द किसी क्रिया होने का समय बताते हैं उन्हें कालवाचक कहते हैं। इसमें यहाँ समय बता रहा है रोज पढ़ना, तो समय बता रहा है इसलिए क्या हो जाएगा कालवाचक विशेषण कहलाएंगे। माता ऐसा बेटा जानिए कै सूरा के भक्त कहाय, उपरोक्त में कौन सा रस होता है? माता ऐसा बेटा जानिए कै सूरा के भक्त कहाय, इसका मतलब हो जाएगा वीर रस, ठीक है। भक्त कहाय ये कौन से है? वीर रस की है। महाऔषध शब्द का संधि विच्छेद करिए, तो इसमें कौन से, तो बहुत बार हमने आपको बताया है, अर्थात महाधन औषध, अर्थात महाऔषध बी देख लीजिएगा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगले देखिए, दामनी दमक रहना घनी माही और खल के प्रीति जथा थिर नाही, उपयुक्त में कौन सा छंद है? इसमें छंद के तो गिनना पड़ेगा छंद को, ऐसा कैट है, ठीक है। इसमें 16 हो जाएगा, इसमें भी 16 हो जाएगा, इसका मतलब 16 16 चौपाई, क्या है ये? चौपाई है, याद रखिएगा। मच्छिका, मच्छिका का तद्भव रूप क्या होगा? अर्थात मच्छिका का जो होता है तद्भव रूप क्या होगा? इसका मच्छिका का तद्भव रूप होता है मक्खी, क्या होता है मक्खी, देखेंगे ऑप्शन में होगा मक्खी, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन जो होता है, अच्छा अच्छा अच्छा, मक्खी नहीं है।
अब देखिए इंग्लिश है, 5 क्वेश्चन इंग्लिश रहता है। द चाइल्ड एलांग, पैराग्राफ नहीं दिया, द चाइल्ड एलांग विद हिज पेरेंट्स वेयर वेटिंग फॉर द प्रोग्रामिंग टू बेगन। टू बेगन तो इसमें क्या होगा, वेयर वेटिंग फॉर द होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वेयर वेटिंग द फॉर द, वेयर वेटिंग फॉर द, यहाँ पर होना चाहिए वेयर वेटिंग फॉर द। आगे, ही इज मोर स्मार्टर देन हिज ब्रदर थॉट ही डज नॉट अर्न मच मनी, अर्न मच मनी, अर्थात ही इज मोर स्मार्टर, ही इज मोर स्मार्टर। प्रसाद रिकॉल्ड दैट मीटिंग पीपुल हैव बीन ए पार्ट ऑफ हिज लाइफ स्टूडेंट एक्टिविटीज, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्टिविटीज, तो इसमें हो जाएगा मीटिंग पीपुल हैव बीन, मीटिंग पीपुल हैव बीन, ठीक है, मीटिंग पीपुल हैव बीन, इतना। इट वॉज सरप्राइज टू सी अविका कुड राइट सच गुड पोयम ए हिंदी, पोयम इन हिंदी, तो इसमें क्या हो जाएगा, टू सी द अविका, क्या, टू सी द एज अविका। वी हैव सफिशियंट फूड द क्लॉथिंग अबाउट फ्लूड जो होता है विक्टिमस इन केरला, विक्टिमस जो होता है क्या कहते हैं, केरला, अर्थात अबाउट द फुल विनरिंग, अबाउट द फुल विनरिंग। आगे देखेंगे, अबाउट द फुल विनरिंग। देखिए अब इसमें दिए गए विकल्प के बिजोड़ समूह को ज्ञात कीजिए, बिजोड़ समूह को ज्ञात करिए। पचवा 25, 25 25 125, 7 के क्यू करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 468, ठीक है। 3 का क्यू करेंगे, 3 3 का 9 3 का 27, और 1 का क्यू करेंगे तो एक ही आएगा 27, एक मिलकर के 28, देख रहे हैं। 2 का क्यू करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, 4 सौ को 16 चौको 64 मिल के 72, ये भी सही है। 6 के 36 और 3 3 के 9, ये क्या है, गलत है, ऑप्शन डी, तो इसमें ऑप्शन डी ही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। यदि एक विशिष्ट कुछ भाषा में रेयर को BMJI के रूप में लिखा जाता है तो कौन सा शब्द TGTCI के रूप में, TGCI के रूप में जो होता लिखा जाएगा, तो किस में लिखा जाएगा, अर्थात रेयर को जो होता BM। देखिए -16 फिर +12 फिर माइनस, देखिए -16 है, फिर +12 लिखा है, फिर -8 लिखा है, फिर +4 लिखा है, तो इसमें भी आप करेंगे 12 पे करेंगे तो जे आएगा, UKE, JUKE, ऑप्शन नंबर 1, नहीं JUKE, JUKE सही है। आगे देखिए, रूसी ने जय का परिचय अपनी मां के इकलौते पोते की पति से तौर पर किया। जय का कोई भाई बहन नहीं है। जय और रूसी किस प्रकार से संबंधित है, तो ऐसे क्वेश्चन जो होता है हमेशा क्या होगा, जय, जय उसका क्या लगेगा, दामाद लगेगा, क्या लगेगा, दामाद, याद रखिएगा, जय उसका दामाद लगेगा। आगे देखिए, 60 कारों की एक पंक्ति में कार ए दाएं छोर से 32वें है, दाहिने से 32वें है, बहुत सिंपल पढ़ाए हैं, दाएं से जो होता है 32वें है और बाएं जो होता 60 कारें में, तो आप आसानी से इसे हल करिए, क्या, सीधे सीधे 60 में से 32 घटा दीजिए और 1 जोड़ दीजिएगा, तो 7 में से 32 चला जाएगा तो 28 और 1 ले जाकर जोड़ दीजिएगा, 29 कारें हो जाएंगी, कितना हो जाएंगी, 29। दर्पण के माध्यम से देखने पर एक घड़ी 8 बजे का समय दिखाती है, तो सही समय क्या, 8 बजे जो होता है समय दिखाती है, तो उसका सही समय क्या होगा, तो दर्पण में जो होता है आप सीधे सीधे क्या करिए, सही समय, जब 8 बजे दिखा रही है तो 8 वाली सुइयाँ 3 और 4 के बीच में होगी,
और जो 6 पे सुइया वो 6वें पे रहेगी, क्योंकि दर्पण में 6 और 12 बदलता नहीं है। इसका मतलब 3.5 बजा देगा, तो ऑप्शन क्या मार देंगे? डी। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन अर्थात बीआरओ का बजट कितने प्रतिशत बढ़ाकर 5 करोड़ रुपया कर दिया गया है? 5,000 करोड़ रुपया कर दिया गया है। बॉर्डर रोड्स बीआरओ का कितना परसेंट बढ़ाया गया? 43% बढ़ाया गया। कितना? 43%। आगे देखेंगे। अंतरिक्ष विभाग के लिए आवंटित की जाने वाली धनराशि कितने प्रतिशत की कटौती करके जो होता है 12,544 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। कितने परसेंट की कटौती किया गया है? अर्थात 8%। 8% की कटौती करके जो होता है प्रदान किया गया है। आगे देखेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारतीय आर्थिक व्यवस्था विनिमय दर के आधार पर विश्व की रैंक कौन है? तो 2022-23 में जो होता है सर्वेक्षण के द्वारा विनिमय दर की अगर हम बात करें तो भारत का स्थान जो था 5वीं रैंक है। होती है 5वीं। विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन पर कुमार पोस्ट में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी जनवरी 2023 में जो होता है कौन बनी है? तो कौन बनी है? शिवा चौहान। कौन सी बनी है? शिवा चौहान। आगे देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर नव घोषित राजस्व गांवों को पात्र लाभार्थियों को मालिकाना अधिकार पत्र हक्कू पत्र कहा जाता है जनवरी 2023 में जो था वितरित किए थे? तो कहाँ पर किए थे? कालबुर्गी में। ठीक है, एक कालबुर्गी कहाँ पड़ता? कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में वितरित किए थे कालबुर्गी में। फिर भी कर्नाटक का चुनाव हार गए। निम्नलिखित में से किस राज्य के 18 जनपदों में मध्यस्थता कानून का पायलट प्रोजेक्ट 16 जनवरी 2023 में शुरू किया गया था? मध्यस्थता कानून का पायलट प्रोजेक्ट 16 जनवरी 2023 में जो होता है शुरू किया गया था। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़। वित्तीय समावेशन पर G20 समूह की पहली बैठक 9 से 11 जनवरी 2023 तक किस स्थान पर आयोजित किया गया था? कहाँ पर किया गया था? कोलकाता में। ठीक है, कहाँ पर? कोलकाता में। निम्नलिखित में से किस देश ने चीन के सहयोग से पोखरण रीजनल एयरपोर्ट का उद्घाटन जनवरी 2023 में किया है? चीन के सहयोग से पोखरण रीजनल एयरपोर्ट का उद्घाटन जनवरी 2023 में किया है। तो कौन सा देश है वो है? अर्थात नेपाल। ठीक है, नेपाल। निम्नलिखित में से किस विद्युत उत्पादक कंपनी ने अपनी की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना को जनवरी 2023 में प्रारंभ किया है? हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना को जनवरी 2023 में जो होता है प्रारंभ किया गया था। किसको? अर्थात एनटीपीसी। एनटीपीसी। केंद्रीय गृह मंत्री जो होता है केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर जासूसी प्रशिक्षण समस्या की आधारशिला 31 दिसंबर 2022 को रखी थी? तो किस स्थान पर रखी थी? अर्थात देवनहल्ली। याद रखिएगा। आगे देखेंगे। किस संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया था? तो चौथा संशोधन हुआ था 44वां संशोधन। चौथा 44वां संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। आगे देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। संघ का कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में होती है। सही उत्तर देना है आपको। ठीक है, सही देना है आपको। ये गलत है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी गलत है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, ये सही है। और भी जो होता है सही इसमें है। 2, 3, 4 सही है। ठीक है, 2, 3 और 4। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन माने जाते थे? अर्थात इंद्र। कौन थे? इंद्र जो थे सर्वाधिक लोकप्रिय देवता माने जाते थे।
एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है। एलिफेंटा की प्रसिद्ध जो होता है शैल को काट करके बनाया गया मंदिर का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसका बना था? राष्ट्रकूटों ने बनाया था। कौन बना था? राष्ट्रकूटों ने। जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? ऋषभदेव। किसको? ऋषभदेव को। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो अफ्रीका की जो होती है कौन सी नदी 2 बार काटती है? लिम्पोपो। कौन सी नदी? लिम्पोपो। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है जो होता है, सल्फर मिश्रित गैस जो होता है सबसे ज़्यादा कौन है? क्या आपको बता दें, या सल्फर डाइऑक्साइड हो, SO2 होगा। सही है, SO2। ठीक है, आगे देखें। निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल पुरस्कार जो था, नोबेल गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है? कौन सा नोबेल गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है? तो आपको बता दें, रेडान नहीं पाई जाती। रेडान अगर बढ़ती है वायुमंडल में तो भूकंप आने का संकेत देती है। भूकंप आने से पहले रेडान की गैस की मात्राएं बढ़ना शुरू करती हैं। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थापित किया गया? हमने बताया कि तितली उद्यान जो होता है बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु। बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? विंध्याचल मिर्जापुर में। सही, कोई दिक्कत नहीं, मिर्जापुर में है विंध्याचल। हस्तिनापुर मेरठ में। सही है। देव शक्ति बाराबंकी में। श्रृंगेश्वरी मंदिर फैजाबाद में। ये गलत है और सब सही है। आगे देखेंगे। अब देखेंगे 71 से 75 प्रश्न के बीच में जो होता है गद्यांश पद्यांश आपको पढ़ना है। तो गद्यांश पढ़िएगा थोड़ा से। स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और जो होता है अस्पर्णीय विशेषताएं पैदा करता है, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी इसका अपवाद नहीं है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह युद्ध बिना किसी ईर्ष्या द्वेष खून खराबे से लड़ा गया था। गांधी जी इसे सत्याग्रह कहते थे। इसके पीछे उनकी शिक्षा, धार्मिक आस्था और जो होता है आस्था तथा अन्य उपलब्धियों का उतना हाथ नहीं था जितना उनके उदाहरण या सदाचारण और व्यवहार का था। ठीक है। इस स्वतंत्रता आंदोलन को स्मरण रखने का मुख्य कारण यह है कि यह आंदोलन जनतांत्रिक था, अर्थात हमारे देश के हर वर्ग जात के लोग सम्मिलित थे, चाहे वे धनी हों या गरीब नर के हों या नारी हों या विभिन्न संप्रदाय के लोग। इसके साथ ही यह एक धर्मनिरपेक्ष स्वतंत्रता कर्मियों का संघर्षशील राष्ट्रीय जो होता है राष्ट्रीय आंदोलन था। स्वतंत्र भारत के नागरिकों के रूप में हम आज जनतांत्रिक धर्मनिरपेक्षता का लाभ उठा रहे हैं। हम सोच भी जो नहीं सकते हैं कि इतने बड़े देश में अपना शासन चलाने के लिए अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकते हैं। कोई विचित्र कानून लागू कर दिया जाता है तो उसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठा सकते, बल्कि हम अपनी बात स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो अस्पर्शरी जो होता है स्पृह हड़ी या कहा जाता है स्पृहड़ी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो स्पृहड़ी शब्द का अर्थ होता है अर्थात प्राप्त करने योग्य, प्राप्त करने योग्य। कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? इसमें दिया रहेगा इनमें सभी जातियों वर्गों धर्मों लोगों में भाग लिया था। सही है, सभी जातियों धर्म वर्ग के लोग जो था भाग लिए थे इसमें। ठीक है, आगे। उपर्युक्त गद्यांश का लेखक का उद्देश्य क्या था? लेखक का उद्देश्य क्या था? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषताएं बतलाना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषताएं बतलाना। उपर्युक्त गद्यांश लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि क्या बताया है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य होता है? तो क्या होता है, सभी धर्मों को आदर करना ही क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। सभी धर्मों का आदर करना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। एक और गद्यांश है, फिर इसके बाद जो होता है आपका सवाल आता है मिश्रण का, जिसे जो होता है हम बोर्ड पर लगाएंगे। जो मिश्रण का सवाल होगा हम बोर्ड पर सारे के सारे सवाल लगाएंगे। तो जितने भी तालिका वाला पैराग्राफ है, चाहे पेट का चाहे टेट का,
सारे के सारे क्वेश्चन हम वहाँ पर, ठीक है। कविता के बर्मक और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसावादन करते हैं। यहाँ पूजा नहीं पुजारी ही श्रेष्ठ है। यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं सम्मान देने वाले महान हैं। स्वयं पुष्प में कुछ भी नहीं है, पुष्प का सौंदर्य देखने वाले की दृष्टि में है। दुनिया में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह हमारी दृष्टि में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है। हमारे पूर्वज सदा ही इसी पथ पर पथिक रहे। उत्तम गुरु में जात भावना भी नहीं रहती है। कितने भी मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले रहे और हिंदू संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे। यहाँ परख गुण की, साधना की और प्रतिभा की होती है। भक्त और श्रद्धा की ही कीमत है, ना कि जात संप्रदाय आचार विचार धर्म। मुझे पढ़ाया लिखाया था एक विद्वान मुसलमान नहीं। आज मैं जिस स्थान पर पहुंचा हूं, सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है, उसका सबसे श्रेय मेरे उन्हीं गुरु को है। ठीक है। इसमें कविता का मर्मक और रसिक कौन सा हो सकता है? ठीक है, इसमें कविता का मर्मक और रसिक जो होता है कौन सा हो सकता है? इसमें देखिए, जो कविता मर्म को समझकर उसके रस में डूब जाता है, ये होता है ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे, अच्छा गुरु अपने शिष्य में क्या देखता है? जो अच्छा गुरु होता है अपने शिष्य में क्या देखता है वो, अर्थात भक्ति और श्रद्धा। क्या देखता है? भक्ति और श्रद्धा देखता है। पुष्प का सौंदर्य किसमें है? पुष्प का सौंदर्य किसमें है? देखने वाले दृष्टि में। किसमें? देखने वाले दृष्टि में। जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है उस सबका श्रेय मेरे उन्हीं गुरु को है। कथन का भाव प्रकट क्या करता है? इस कथन का भाव क्या करता है? गुरु के प्रति शिष्य का भाव। गुरु के प्रति शिष्य का भाव। पथ शब्द का समानार्थी क्या होता है? पथ मतलब रास्ता होता है। इसका समानार्थी शब्द क्या होता है? मार्ग, रास्ता या मार्ग होता है। ठीक है। अब देखिए ग्राफ, इस सारे ग्राफ क्वेश्चन है। अब इन ग्राफों को जो होता है हम बोर्ड पर जो होता है लगाएंगे, प्रोजेक्टर के माध्यम से इन ग्राफों को सॉल्व करेंगे। ये 80 से लेके 20 क्वेश्चन इसमें छूट जाता है आपका पेपर में। तो 80 क्वेश्चन जो होता है हमने सॉल्व कर दिया। ये ग्राफ जो होता है अलग से हम ग्राफ जो होता है पढ़ाएंगे। ठीक है। तो अभी जो होता है आपके 35 दिन बाकी है एग्जाम का, और 35 सेट हम मारेंगे। 35 सेट जो होता है हम जो होता है पेट का मारेंगे। तो पेट और पुलिस का 35 सेट हम मारेंगे। तो आप जो होता है इसको जरूर से अध्ययन करिएगा। ठीक है, इस अध्ययन को। ठीक है।